हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग 15x50 का वो बिल्डिंग पहले से बना हुआ उसका फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर डिजाइन करना है हमको। ठीक है, तो जैसे हम लोग बात करें, हमारे पास में एक क्लाइंट ने इमेज भेजी है, जैसे आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर, यहाँ पर विजिबल है आपको। तो ये हमारे पास में 15x50 का हमारे पास में प्लॉट है। अब इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, क्लाइंट ने हमको ये इमेज भेजी है, ऑलरेडी मकान बना हुआ है, बिल्डिंग पूरा कंस्ट्रक्ट है। इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हमको मेंशन है। बैक साइड में वॉश एरिया होने वाला है, इस साइड में किचन है, बेडरूम, और यहाँ पर हमारे पास में इस साइड में टॉयलेट्स आएगी, और यहाँ पर हमारे पास डाइनिंग एरिया है। और यहीं पर देखें हम लोग, तो हम लोग पास में एक ड्राइंग कम लिविंग रूम है, और फ्रंट साइड में पार्किंग है। जैसे हम लोग यहाँ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, तो फर्स्ट फ्लोर पे टावर वाला जो एरिया है वो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग रूम है, बेडरूम है, और यहाँ पर टॉयलेट है। फ्रंट साइड में यहाँ पर 3 फीट की बालकनी है जो दिख रही है आपको, और उसके आगे ओपन है। बैक साइड में देखेंगे तो बैक साइड का स्पेस भी ओपन है। ये वाला अभी फिलहाल की बात करें तो पूरा ओटीएस है। अब इन फ्यूचर हमको ये जो डिजाइन करना है, रीडिजाइन करना है, उस केस में हमको यहाँ पर टॉयलेट्स लेकर ओटीएस हमको सिर्फ इतना देना है। तो अभी इसको हम लोग ऑटोकेड में ड्रॉ करेंगे पहले। तो हम लोग चलते हैं हमारे पास में ऑटोकेड पे। सबसे पहले हम लोग आए ऑटोकेड पे, स्टार्ट किए कोई नया प्रोजेक्ट। पहली सेटिंग क्या होगी, यूनिट सेट करना। तो UN टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, एकदम 0 से ही लेके चलेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। पहली बार अगर आप देख रहे हो तो भी ऑटोकेड समझ में आएगा आपको। यहाँ से गए टाइप में गए, डेसिमल से हमको जाना है आर्किटेक्चरल में, 0 फीट 0 इंचेस करने हैं, और यहाँ से इंचेस कर लिया हम लोगों ने। ओके किया हमने। यहाँ पर D एंटर करना है, D फॉर डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। मॉडिफाई में जाना है हमको, मॉडिफाई में जैसे एंटर करेंगे यहाँ से हमको जाना है प्राइमरी यूनिट्स। हम लोगों ने आर्किटेक्चरल यूनिट्स चेंज की थी, वैसे यहाँ पर भी आर्किटेक्चरल कर लेंगे। प्रेसिजन आप रख सकते हैं, क्या प्रेसिजन रखना है आपको। मैं नॉर्मली 0 फीट 0 इंचेस रख रहा हूँ, और टेक्स्ट की हाइट में 6 इंच कर दे रहा हूँ अप्रोक्स, ताकि मुझे प्रॉपर्ली विजिबल हो। ओके किया मैंने, सेट करंट किया और क्लोज कर दिया, इतना काम किया। ग्रिड्स ऑफ करनी है, यहाँ से ग्रिड्स ऑफ कर लेंगे हम लोग। ये पोर्शन हो गया हमारा कंप्लीट। मैंने यहाँ से रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया और D एंटर किया। D फॉर डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, 10 फीट एंटर एंड 50 फीट एंटर। ये पोर्शन लिया हम लोगों ने यहाँ से यहाँ पे। सबसे पहले मैंने 5 लूंगा मैं, क्योंकि विद प्लास्टर हम लोग बात करेंगे तो 5 इंच वॉल हो जाएगी हमारे पास। अंदर की साइड में ना ऑफसेट लिया। कैसे लेते हैं ऑफसेट, तो मैं इसको फिर से डिलीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर ऑफसेट दिख रहा है आपको, यहाँ पर मिल जाएगा। ऑफसेट लिया कितने इंच का, 5 इंच, एंटर। तो 5 इंच में कॉपी हो जाएगा। आप बाहर क्लिक कर सकते हैं, अंदर क्लिक कर सकते हैं। नॉर्मली हमारा बिल्डिंग का जो साइज है वो 15x50 फिक्स्ड है, तो हम लोग अंदर की साइड में वॉल क्रिएट करेंगे, बाहर की साइड में नहीं कर सकते। डन। मेजरमेंट ले लूँ मैं यहाँ से, यहाँ से 15 फीट और यहाँ से ये 50 फीट। डन। इतना हमारे पास मोटा मोटा प्लान आ गया है। सिलेक्ट किया इसको मैंने, अंदर वाले एरिया को मैंने एक्सप्लोर कर दिया है। ठीक। बैक साइड में अगर हम लोग देखें, यहाँ पर पहले क्या करेंगे हम लोग, जो एग्जिस्टिंग बना हुआ है उसी को कॉपी पेस्ट कर लें। ठीक है। तो यहाँ पर 3.5 फीट पे हम लोगों के पास में एक वॉश एरिया है। तो मैंने ऑफसेट लिया, कितने का, ऑफसेट 3.5 फीट, यहाँ से यहाँ तक। ऑफसेट लिया 5 इंचेस, यहाँ से यहाँ तक। इतना काम किया। Ctrl+S। ठीक है। Ctrl+S करके सेव कर लेता हूँ फाइल में। ठीक है। क्या नाम है इनका, तो नाम हमको अभी 15x50 कर लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है। एंटर। इतना काम कर लिया हम लोगों ने। बैक साइड में हो गया हमारा वॉश एरिया। अब यहाँ से देख रहा हूँ मैं, तो 11 फीट 9 इंचेस पे एक और कॉलम है हमारे पास में। ठीक। तभी हमारे पास में क्या है कि नीचे की सारी मेजरमेंट एग्जैक्टली हम लोगों ने ली नहीं है, हम लोगों ने मोटा मोटा कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस ले लिए। ठीक है। तो हम लोग मान रहे हैं, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं इस वाली लाइन के थ्रू, ये पीछे वाली लाइन के थ्रू हमारे पास में स्पेस है 11 फीट 9 इंचेस। तो मैंने ऑफसेट लिया 11 फीट 9 इंचेस, यहाँ से यहाँ तक ऑफसेट लिया, इस वाली लाइन पे क्लिक किया और इस साइड क्लिक कर दिया। ठीक। एक पोल हो गई मेरे पास में। यहाँ से लिया मैंने 5 इंचेस का, यहाँ से यहाँ तक। डन। हम लोगों ने इतना कुछ पोर्शन ले लिया। अब इसी में अगर देख रहा हूँ मैं, तो कॉलम के कॉर्नर से मैं बाहर की साइड में लूंगा। जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कॉलम है, तो कॉलम भी बना के लगा देता हूँ मैं हाथों हाथ, ताकि हमको क्लियरिटी मिलती जाए। तो मैंने क्या किया, REC एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, D एंटर किया। हमारे पास में कॉलम का साइज है 8 इंचेस बाई 8 इंचेस। ये पुराना घर है, ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है। तो साइजेस यहाँ पर मेंशन है। ठीक है। 8x8 के ही लगे हैं हम लोग, हालांकि जब डिजाइन करेंगे तो उससे हैवी लेंगे। ठीक है। H एंटर किया फॉर हैचिंग। ठीक है। सॉलिड हैच लिया मैंने, इसमें स्केप किया, सिलेक्ट किया। यहाँ पर हमारे पास में लेयर्स नहीं है। ठीक है। तो कॉलम की एक नई लेयर क्रिएट कर लेता हूँ मैं। ठीक है। लेयर प्रॉपर्टी में गए, लेयर्स पे क्रिएट किया मैंने।
क्या नाम है इसका, तो हमारे पास में लेयर का नाम है कॉलम। ठीक है, हम लोग एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, मोटा मोटा हम लोग जितना हो सके उसको फाइन डिटेलिंग करेंगे। ठीक, तो मैंने यहाँ से कोई रेड कलर डिफाइन कर दिया इसका, और मैंने यहाँ से क्लोज कर लिया। इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसकी लेयर चेंज कर दी कॉलम। ठीक है, आउटर लेयर को मुझे ब्लैक करना है ताकि हाईलाइट कर पाऊँ, तो मैं बस ब्लैक कलर कर दे रहा हूँ यहाँ से प्रॉपर्टीज में से जाके चेंज करके। ठीक है, एक लंबी सी लाइन ली मैंने अप्रोक्सीमेट 12 इंचेस की इस साइड, एंटर किया, ऑर्थो ऑन किया मैंने, ऑर्थो ऑफ और F8। ठीक, सिलेक्ट किया, M एंटर किया, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया, M एंटर किया, यहाँ से यहाँ तक 0 वाली लेयर में जा रहा है ये, M टाइप किया, M एंटर, और यहाँ से यहाँ तक इन सबको मैंने कॉलम की लेयर्स में डाल दिया। सिलेक्ट करके मैंने कर दिया P टाइप, एंटर, D फॉर ब्लॉक। ब्लॉक कैसे बनता है मैं देख लूंगा, कैसे आपको दिखा दूंगा एक दो बारी। ठीक है, तो चीजें क्लियर हो जाएगी। मैंने कुछ नाम दे दिया इसका कॉलम। ठीक, कितने बाई कितने का, तो 8 बाई 8, डन। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग ये एरिया वाइज वेरी कर सकता है, 9 इंचेस बाई 9 इंचेस हो सकता है। ठीक है, 9 बाई 12 हो सकता है। ठीक, तो ये वेरी कर सकता है। यहाँ पर गए हम लोग इस साइड में, ये पोर्शन पे हमारे पास में कॉलम कहाँ लगा है, इस साइड पे लगा है, इस वाली वॉल पर, लेकिन इस वाले फेस पे लगा है। डन, ये पोर्शन हो गया हमारे पास में। अब ये जो कॉलम की डिस्टेंस है यहाँ से इस वाले फेस से लेकर अंदर वाले फेस तक की डिस्टेंस कितनी है, 5 फीट 8 इंचेस। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, कॉपी कर लिया, CO एंटर, 5 फीट 8 इंचेस, डन। ये कॉलम ले लिया मैंने, और यही कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया, एट एंड पर ये लगा हुआ है इस साइड में। ठीक, यहाँ दिख रहा है 3 कॉलम लगे थे, 3 कॉलम लगा दिए। अब इन्हीं 3 कॉलम को कॉपी किया मैंने, यहाँ से सिलेक्ट किया, तीनों को कॉपी कर लिया। सबसे मेजर पार्ट कॉलम से एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले वो डिजाइन होंगे। तो यहाँ से गए हम लोग 11 फीट 9 इंचेस, तो मैंने 11 लिखा, फीट 9 इंचेस, एंड सॉरी नहीं आया, 11 फीट 9 इंचेस हो गए। ओके, 2 बारी कॉपी हो गए शायद तक। ठीक, इतना पार्ट कर लिया हम लोगों ने। अब इसी का आगे देख रहा हूं मैं, तो यहाँ से 10 फीट 4 इंचेस, ठीक है, 16 फीट 4 इंचेस, सॉरी 16 फीट 4 इंचेस। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया इन कॉलम्स को, कॉपी कितना, 16 फीट 4 इंच, एंटर, यहाँ से यहाँ तक इतना काम कर लिया हम लोगों ने। अभी कॉलम के फ्रंट फेस से लगा हुआ है। ठीक, यहाँ से इतना। अब हम लोग देखेंगे इसमें, तो हमारे पास में फ्रंट में स्टेयर होने वाला है। ठीक है, ये कॉलम के बाद से स्टार्ट हुआ है और कॉलम के अंदर तक। ठीक है, साइज कितना है, 10 फीट है। तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ, इस वाले ऑब्जेक्ट से कॉपी कर रहा हूँ 10 फीट। अब इसमें चेंज क्या आएगा, हल्का सा, यहाँ से यहाँ तक 9 फीट 4 इंचेस है, जबकि हम देखें 10 फीट लिया था हम लोगों ने। तो मैं अगर मिड से भी प्लान करता हूँ, क्योंकि मेरे पास में अंदर की साइड में वॉल है यहाँ पर, 9 फीट 8 इंच, तो मुझे इसको मोटा मोटा 4 इंच मूव करना है। एम एंटर, 4 इंच मूव, डन। तो ये हमारे पास में 10 फीट आ जाएगा अंदर से अंदर। ठीक है, वॉल के अंदर से। ठीक है, मैंने ऐसे पोर्शन ले लिया, एल टाइप किया, या फिर मैं ये लाइन कॉपी करके ले आता हूँ यहाँ पर फिलहाल में। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर हमारे पास में ये है। ठीक है, अब ये जो पोर्शन देख रहे हैं हम लोग यहाँ से आगे, अब क्या है कि हमारे पास में फिलहाल में जब इन्होंने प्लॉट लिया होगा तो 50 फीट का था होगा, लेकिन इन केस फ्रंट में बहुत ज्यादा स्पेस थी, आस पड़ोस वालों ने बढ़ा लिया। ठीक है, तो उस केस में ये जो एरिया बचा है, ठीक है, अब यहाँ पर अपन देखें प्लॉट साइज उनका कितना है, प्लॉट साइज में उनका बचा है 7 फीट, लेकिन क्या है कि हमारे पास में फ्रंट में और स्पेस है। ठीक है, जो हालांकि वो यूज करना चाह रहे हैं, तो हम लोगों ने इसको 10 फीट और बढ़ा दिया। ठीक है, कितना फीट, 17 फीट, 10 फीट और बढ़ा दें, 10 फीट, एंटर, 17 फीट का स्पेस बचा है हमारे पास। तो ये स्पेस हो गया हमारे पास इतना। अब इसी में अगर देख रहा हूं मैं आगे, तो ये पोर्शन पे हमको और डिजाइन करना है। अब क्लाइंट की इच्छा है कि इसको हम लोग आगे की साइड में शिफ्ट करें 3 फीट के आसपास में, लेकिन उनकी कार फिक्स नहीं हो पा रही, तो ये एक चैलेंज है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि हम उनके पास में आर्टिका, तो 15 फीट तो मिनिमम चाहिए उसके लिए। ठीक है, 13 फीट की गाड़ी है, तो फिर 2 से 3 फीट तो हम लोग एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलते हैं। ठीक,
इतना पार्ट देख लिया हम लोगों ने। अब इसी एरिया में हमारे पास में स्टेयरकेस है, ठीक है। हालांकि स्टेयरकेस टूटेगी, बहुत अच्छी नहीं है स्टेयरकेस इनकी, ठीक। इतना काम कर लिया हम लोगों ने। इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया मैंने, कॉपी किया मैंने, CO एंटर, यहाँ से 6 फीट एंटर। 6 फीट भी नहीं है हमारे पास में, तो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, इस साइड से ऑफसेट लिया 4 इंच का। अब हालांकि इस साइड से वॉल का एज नहीं है, एज इस साइड में, ठीक है। एग्जिस्टिंग साइड की बात कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इतना काम कर लिया अपन ने, और यहाँ से यहाँ तक इतना क्लियर कर लिया हम लोगों ने। ये कोई पोर्शन है हमारे पास, सेलेक्ट किया इसको मैं, कॉलम बाहर की साइड में नहीं निकला है तो मैं इसका साइज बड़ा कर रहा हूँ, ठीक। ये पोर्शन डन। अभी फिलहाल के लिए हम लोग बात करें तो ये पोर्शन हो गया हमारे पास में। इस साइड में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास में एक टॉयलेट है, ठीक है। टॉयलेट का साइज 4 फीट 5 इंचेस है इस साइड से, ठीक। तो ऑफसेट लिया 4 फीट 5 इंचेस या 6 इंचेस, यहाँ से यहाँ तक ऑफसेट लिया 4 इंच या 5 इंच, ऑफसेट लिया 5 इंच यहाँ से यहाँ तक, ठीक। ट्रिम यहाँ से यहाँ तक, डन। अब आगे देखते हैं हम लोग। ये जो कॉलम है यहाँ पर एक आर्च क्रिएट हुआ है, और इस साइड में भी एक पाथवे ही है मोटा मोटा, और ये डाइनिंग एरिया हो गया हमारा। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, इस साइड में ये पोर्शन हो गया हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक। कुछ मिसमैच है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये 10 फीट 6 इंचेस ही है, ठीक है। 10 फीट 4 इंचेस, ओके। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं अगर इसमें, तो मैंने यहाँ से लिया, सेलेक्ट किया, एस टाइप करके इसको बैक साइड में स्ट्रेच कर रहा हूँ। कितना चाहिए हमको? 10 फीट 4 इंचेस, डन। यहाँ से देखा हम लोगों ने 10 फीट 4 इंचेस। अब सिंगल पीसी आया यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, इन सबको सिलेक्ट किया और 10 फीट 6 इंचेस यहाँ से लिया हम लोगों ने, 10 फीट 6 इंचेस। डायरेक्ट वैल्यूज भी एंटर कर सकता हूँ मैं, लेकिन मोटा मोटा हम लोग अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं यहाँ पर, देख रहे हैं 10 फीट 6 इंचेस 4 इंचेस। सिलेक्ट किया, ये ब्लॉक्स मूव नहीं होते हैं स्टेज के कारण, ठीक है, जस्ट वॉल सिलेक्ट हो गई। तो यहाँ से लिया हम लोगों ने, इनको भी मूव कर लिया अंडर साइड में, ठीक है। अब ये 17 फीट था हमारे पास में, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हम लोग इसको भी अंदर की साइड में ले लेते हैं। यहाँ से 17 फीट क्लिक कर दिया मैंने। इतना काम है हमारे पास, इसको सिलेक्ट किया, डिलीट किया, यहाँ से यहाँ तक अप्रोक्स 54 का स्पेस मिल गया हमको यहाँ पर, ठीक। ये वाली लाइन की जरूरत नहीं है हमको, इसका भी जरूरत नहीं है, हटा दिया, ठीक। ये कोई टॉयलेट होने वाला है, कॉमन टॉयलेट, और इस साइड में हमारे पास होना है बेडरूम, और यहाँ से इसको भी हटा दिया, जो वॉश एरिया बैक साइड में, और ये किचन होने वाला है, ठीक। अब ये एग्जिस्टिंग पोजीशन में, तो हमको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो चेंजेस करते हैं हम लोग। तो हमारे पास में अगर मैं इस कॉलम को डिसमेंटल करके भी अगर इसको मूव कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग को प्लान है कि हम लोग इसको मूव करें, कितना 2 फीट कम से कम मूव करें, ठीक है, 2 फीट एंटर। तो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग, इससे हमारे पास में लिविंग का स्पेस बढ़ जाएगा, और ये कॉलम को हम लोग डिसमेंटल कर देंगे, ठीक। ये स्पेसिंग कितना हो गया हमारे पास, अप्रोक्सीमेट स्पान हो गया 11 फीट 11 इंचेस। हालांकि उनको अभी जो एरिया है ग्राउंड फ्लोर का वो थोड़ा सा बड़ा चाहिए हमको हॉल के लिए, ठीक। 14 फीट बाई 12 फीट का आसपास का एक लिविंग मिल गया है, ठीक। और इसी में अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये कॉलम अपन ने तोड़ा, तो फिर उसका जो नेक्स्ट वाले फ्लोर पे अपन ये वाला कॉलम एड कर देंगे, मतलब कि ग्राउंड से ही स्टार्ट कर देंगे। जैसे पोर्शन है, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर भी कॉलम प्रोवाइड करेंगे, और फ्रंट साइड में भी कॉलम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, जिससे हम लोग ऊपर कुछ क्रिएट कर पाए। अब पार्किंग के ऊपर स्लैब नहीं कास्ट हुई है उनकी, तो हम लोग यहाँ पर भी स्लैब कास्ट कर देंगे, ठीक। इतना काम किया हम लोगों ने, और इसी को हम लोग लेके जा रहे हैं, ठीक है। दो फीट हम लोगों ने इसको एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। तो ये कुछ पोर्शन हो गया हमारे पास में कंप्लीट। अब इसी को हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाएंगे और सेकंड फ्लोर पे लेके। फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग सॉरी ग्राउंड फ्लोर पे क्या है कि ये जो पोर्शन है इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, हमको बस चेंज करना है मोटा मोटा, तो हमको टॉयलेट चेंज करना है, ठीक है, और फ्रंट में इसको एक्सटेंड करना था, बस इतना टास्क था हमारे पास, ठीक है। अब इसी को मैं आगे लेके चलता हूँ, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर के लिए। तो मैंने इसको कॉपी किया इस साइड में, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर हो गया हमारे पास, ये हो गया फर्स्ट फ्लोर, ठीक। फर्स्ट फ्लोर में हमारे पास में इस साइड में फ्रंट में 3 फीट की बालकनी निकलेगी, ठीक। स्केप किया, इसको सिलेक्ट किया, एक्स सेंटर करके एक्सप्लोर कर लिया, ऑफसेट लिया इसको मैंने 3 फीट का
ठीक है, 3 फीट का ऑफसेट लेके मैंने इसको ऑफसेट कर दिया, यहाँ से एक्सटेंड कर ली लाइन को, EX एंटर। ठीक, यहाँ से यहाँ तक ऑफसेट लिया 4 इंच का, तो मोटा मोटा हमारे पास में हो गई है बालकनी। ठीक, अब मैं बात कर रहा हूँ जो हमारा स्टेयरकेस था वह यहाँ पर एज इट इज आ रहा है। ठीक, अभी जो बेडरूम था हमारा एग्जिस्टिंग बेडरूम, ठीक है, वो चेंज होने वाला है। ये टॉयलेट है हमारा, टॉयलेट भी हम लोगों का मोटा मोटा यहाँ पर हम लोग बात करें ऑफसेट लिया 4 फीट 5 इंचेस, यहाँ से यहाँ तक ऑफसेट लिया 5 इंचेस, यहाँ से यहाँ तक, और ये 6 फीट 4 इंचेस यहाँ से यहाँ तक। ये ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये ले लिया हम लोगों ने और इसी को यहाँ पर दे दिया। ठीक, ये पोर्शन हो गया हमारे पास। बैक साइड में हमारे पास में कोई पोर्शन नहीं है, फिलहाल खाली है। ये कोई स्पेस है हमारे पास, इस साइड में कोई बेडरूम बनाना और एक फ्रंट में बेडरूम बनाना, ये टास्क है हमारा। ठीक है, अब इसी में देखें हम लोग तो बैक साइड में ओटीएस है ये पूरा पूरा, तो इसको भी कवर करना है। ठीक, तब हम लोग देख रहे हैं तो हमारा स्टेयरकेस हमको लेना है। ठीक, अगर मैं स्टेयरकेस प्लान कर रहा हूँ, ऑफसेट ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, 3 फीट का, यहाँ से अंदर वाली लाइन से ऑफसेट ले रहा हूँ, इस साइड से इधर। ठीक, ऑफसेट लिया 10 इंचेस का, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। ठीक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 3 स्टेप्स मैंने इस साइड ले लिए। ठीक, यहाँ से यहाँ तक ऑफसेट लिया 10 इंचेस का, 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9। ठीक है, 9 ले लिया मैंने, 9 स्टेप्स। ठीक, अब क्या है कि हमारे पास में आगे स्पेस नहीं है, लेकिन हमारे पास में स्टेप्स कम पड़ रहा है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये स्पेस ले लिया कुछ मैंने। अब मुझे क्या है कि यहाँ पर लिविंग रूम में स्पेस थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं ऑफसेट ले रहा हूँ 3 फीट का, 3 फीट का इस साइड से यहाँ तक। ठीक, ये पोर्शन है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास में मार्जिन कितना बच गया है, यहाँ से यहाँ तक 1 इंच का, तो 1 इंच का है तो मैंने क्या कर दिया, 1 इंच लैंडिंग बढ़ा दी, या फिर आधा इंच इसको बढ़ा दूंगा और आधा इंच उसको बढ़ा दूंगा। ठीक, सिलेक्ट किया, इसको मैंने मूव किया 0.5 इंचेस, इस साइड से बढ़ा दिया मैंने 0.5 इंचेस। डन, इसको सिलेक्ट किया, ट्रिम किया, ऑफसेट लिया 10 इंच का, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, TR ट्रिम, यहाँ से यहाँ तक। ये स्टेप हो गया हमारे पास में। अब हाल फिलहाल में हम लोग देखें वहां पर तो क्या ये बना हुआ है पूरा कंटिन्यूअस। ठीक, तो मैंने यहाँ पर लिया, इस साइड में 3 स्टेप्स थे, इसको कॉपी कर लिया, यहाँ से यहाँ तक। नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करता हूँ अगर मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 स्टेप्स में हमारे लिए बहुत कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से 17 18 और 19 स्टेप्स रखे कम से कम में। ठीक है, ताकि एक प्रॉपर हमारे पास में स्टेयर्स आ जाए, प्रॉपर स्टेयरकेस आ जाए। ठीक है, अभी जो स्पेस देख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं लूंगा डबल हाइट। ठीक है, ये पोर्शन है हमारे पास में, तो यहाँ पर मैं डबल हाइट प्लान करने वाला हूँ इस स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये पोर्शन हो गया हमारे पास इतना, ताकि ये एक पूरा लिविंग रूम ओपन भी हो जाए कहीं ना कहीं और हम लोग ये स्पेस यूज भी कर पाए। ठीक, अभी जो अगर मैं बात कर रहा हूँ ये पोर्शन, ठीक, तो यहाँ से इतना काम कर लिया हम लोगों ने। अब मैं अगर फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचता हूँ यहाँ से, ठीक, कॉपी किया मैंने यहाँ से यहाँ तक। ठीक, ये पोर्शन हमारे पास, तो यहाँ से पहुंचे। अभी टॉयलेट डिसमेंटल होगी। ठीक है, हटा दिया इसको मैंने यहाँ से। ठीक, अब यहाँ पर देखें हम लोग, तो इस साइड से हम लोग एक पैसेज ले रहे हैं, तो पैसेज से मैंने ट्रिम लिया। अब मैं चाहूँ तो यहीं से डायरेक्ट एंट्री दे सकता हूँ। अभी पीछे पूरा एक बेडरूम क्रिएट कर सकता हूँ और फ्रंट साइड में एक बेडरूम और क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन क्या हो रहा है कि इस साइड में स्पेसिंग बहुत कम मिलने वाली है और इस साइड में बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। ठीक है, तो इसका भी कोई अल्टरनेट निकालना है हमको। तो उस केस में हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि हम चीज़ें क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ें पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग देखें अगर, तो ये जो बेडरूम है, ये बेडरूम बहुत छोटा होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मल छोटा ही रहने देते हैं और बैक साइड में बेडरूम बना देते हैं बड़ा वाला। ठीक, तो ये बेडरूम हो गया हमारे पास में और टॉयलेट हम लोग प्लान कर सकते हैं इस साइड में, लेकिन बैक साइड में बहुत बड़ा एरिया होने वाला है। ठीक है, तो इतना बड़ा बेडरूम चाहिए नहीं मुझे। ठीक है, तो क्या ऑप्शन है हमारे पास में, क्योंकि स्टेयर तो हम लोग फिर से बना ही सकते हैं, तो हम लोगों ने सेलेक्ट किया, मूव किया। अगर मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को
यहाँ से प्लान करता हूँ इस साइड से, ठीक है। तो क्या पॉसिबिलिटीज है हमारे पास में, ऑफसेट लिया 3 फीट यहाँ से यहाँ तक, ज़्यादा से ज़्यादा हमको ये बीम तो कट करना पड़ेगा, बीम कट कर लेंगे यहाँ से, ठीक। यहाँ से गए, कॉपी किया यहाँ से यहाँ तक, ठीक। ये कोई पोर्शन हो गया हमारे पास में, ये स्टेप्स है हमारे पास, तो स्टेप्स को मैंने यहाँ से कम कर लिया इतना, ठीक है। कितने नंबर ऑफ स्टेप्स है हमारे पास में फिलहाल, तो यहाँ पर काउंट करता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22, ठीक है। तो हम लोगों ने 21 लिया 6 इंचेस के अकॉर्डिंग, ठीक। 10 फीट की हाइट मोटा मोटा मान के बेटा कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे स्टेयरकेस का, हाल फिलहाल हम लोग मोटा मोटा मान रहे हैं। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास, ठीक है। स्टेयरकेस फिनिश हमारे यहाँ पर, स्टेयरकेस हो गया हमारे पास, और इस साइड में हमारे पास बच जाएगा ये वाला बेडरूम, और ये वॉल हटा दी हम लोगों ने। इस साइड में हमारे पास देखेंगे तो स्पेस कितना बच रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बच रहा है हमारे पास 11 फीट, ठीक है। क्या किया मैंने, यहाँ से 5 फीट लिया इस साइड में, ऑफसेट लिया 4 इंच का। हमारे पास में स्पेसिंग कितनी बच रही है यहाँ पर पाथवे के लिए, तो मोटा मोटा अगर देख रहा हूँ 2 फीट 11 इंच, 2 फीट 11 इंचेस बच रहा है, तो मैं इसको किया हूँ 6 इंचेस बैक साइड में, ठीक है। अब ये 3.5 फीट का स्पेस हो गया हमारे पास, बहुत सफिशिएंट स्पेस है, जिससे हम लोग इस वाले रूम से यहाँ पर एंट्री एग्जिट ले सकते हैं, ठीक। अब ये 5 फीट का क्या मीनिंग है, तो हम लोगों ने 5 फीट में यहाँ पर इस वाले स्पेस में ड्रेसिंग कम टॉयलेट एरिया क्रिएट करने वाले हैं, और ये होने वाला है हमारा एक बेडरूम, ठीक है। फ्रंट में इसकी बालकनी हो जाएगी, और बैक साइड बात करेंगे हम लोग, तो ये जो एक बेडरूम हो जाएगा इसका, और इसी की बात कर रहे हैं इस साइड में, तो ये कुछ और प्लान कर सकते हैं हम लोग। तो मोटा मोटा मैं अगर देख रहा हूँ यहाँ पर इसको, ठीक, तो मैंने ऑफसेट लिया यहाँ से 6 फीट, यहाँ से यहाँ तक 5 इंचेस वॉल के लिए, ऑफसेट लिया मैंने 7 फीट मिनिमम टॉयलेट के लिए, और 4 इंचेस, ठीक। तो अगर मैं देख रहा हूँ 7 फीट और ये चीज़ें, तो क्या हो रहा है कि वो हमारे पास में यहाँ पर स्पेस है, तो इस साइड में लेके गए हम लोग यहाँ से यहाँ तक, डन। TR ट्रिम, ये हटा दिया हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक। ये ड्रेसिंग रूम हो गया हमारा, और इस साइड में टॉयलेट हो गया। ये पोर्शन है हमारे पास में एक स्टेयरकेस, और हम लोग देखें यहाँ पर 3 फीट या 3.5 फीट का हम लोग डोर दे सकते हैं। जो भी ओपनिंग देनी है, अगर आप ओपनिंग देना चाहे दे सकते हैं, नहीं देना है नहीं देना, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा देना नहीं देना। आगे गए हम लोग, ये पोर्शन हो गया हमारे पास। अब इसी में अगर मैं देख रहा हूँ तो हम लोग पास में ये कोई स्पेस बच रहा है, इस स्पेस में हमको बैक साइड में बेडरूम क्रिएट करना है और एक फ्रंट साइड में, ठीक है। तो ऑफसेट लिया मैंने यहाँ से 3 फीट, यहाँ से यहाँ तक ऑफसेट TR ट्रिम, ये पोर्शन गया हमारे पास। ऑफसेट लिया 3 इंचेस 30 इंचेस, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, और ये पोर्शन डिलीट, डन। अगर मैं इनकेस देखता हूँ ये चीज़, ठीक है, मेजरमेंट लेते हैं हम लोग इस बाथरूम की 7 फीट बाई 4 फीट 6 इंचेस, ठीक है। ओके ओके है मिनिमम साइज के अकॉर्डिंग। यहाँ से यहाँ तक 2.5 फीट बचने वाला है हमारे पास में, और ये स्पेस होने वाला है हमारे पास 2 फीट, ठीक है। तो हम लोग हो सकता है अगर हमको स्पेस की कमी पड़ रही होगी तो हम लोग उसका साइज जो वार्डरोब को फुल साइज ना रखकर कहीं तक हम लोग 2 फीट रख लेंगे, कहीं पे हम लोग 1 फीट कर लेंगे, जहाँ पर हमको स्पेस की उस टाइप का स्टोरेज का यूज़ कर लेंगे, ठीक। यहाँ से यहाँ तक इतना काम कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो हमारे पास में इस वाले बेडरूम की तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो ये बेडरूम का एक प्रॉपर साइज मिल गया है यहाँ पर 15 फीट बाई 14 फीट 2 इंचेस। एक बहुत लेविश रूम मिल जाएगा इनको प्रॉपर, ठीक। बालकनी हो जाएगी फ्रंट में, और वार्डरोब एंड टॉयलेट, ठीक है। इस साइड में हो गया हमारे पास में ये सब। अब इसी को देख रहा हूँ मैं, बैक साइड में हमको अरेंज करना है, ठीक है। तो बैक साइड में अरेंज करने के लिए ये कॉलम बीच में है हमारे पास में, ठीक है। ये कोई हार्ड एक चैलेंज है हमारे पास में कि इसको कैसे सॉर्ट आउट करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये पोर्शन, ठीक। तो हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक टॉयलेट के लिए स्पेस तो है। टॉयलेट के लिए स्पेस कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ से अगर देख रहा हूँ मैं, कॉपी किया इसको मैंने,
इतना ऑफसेट लिया 5 इंचेस यहाँ से यहाँ तक, TR ट्रिम डन। ये पोर्शन एक टॉयलेट हो जाएगा बैक साइड में, और इस साइड में देख रहे हैं हम लोग तो एक OTS भी हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं ये पोर्शन, तो ये पोर्शन में हम लोग देखेंगे तो हमारे पास में बैक साइड में देखेंगे 3.5 फीट का स्पेस बच रहा था। 3.5 फीट में हमारे पास में टॉयलेट पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाली वॉल को यहाँ से ट्रिम करेंगे और इसको सेलेक्ट करके हम लोग लेकर आएंगे बाहर की साइड में, कितना, कम से कम 1 फीट, ठीक। F एंटर, यहाँ से यहाँ तक, F फॉर फिलेट डन। ये पोर्शन हो गया हमारे पास में टॉयलेट एरिया। टॉयलेट के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ लेंथ की, तो लेंथ हमारे पास में होने वाली है 8 फीट 6 इंच, बहुत अच्छा स्पेस हो जाएगा। बैक साइड में OTS हो जाएगा हमारे पास में, तो OTS के लिए मैंने यहाँ पर प्लान कर दिया ये, और यहाँ पर डन। तो बैक साइड में प्लान बन गया इसका। TR ट्रिम, अब मुझे डोर का साइज, डोर की लोकेशन देखनी पड़ेगी, ठीक है, तो वो चीज़ें मैं देखता हूँ कैसे करना है। अब यहाँ पर देख रहा हूँ ये कॉलम हमको डिस्टर्ब करने वाला है, ठीक है। ये वाला एरिया हम लोग कैसे यूज करने वाले हैं, ठीक है, ये भी एक बड़ा टास्क है हम लोगों के लिए। अब मैं देख रहा हूँ ये पोर्शन है हमारे पास में, ये डायरेक्शन है ईस्ट और ये है नॉर्थ, ठीक है। तो बेड तो हम लोगों का यहाँ नहीं लगना है, ठीक है। दूसरा हम लोग ईस्ट में लगा सकते हैं, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में हम लोग लगा सकते हैं, और सेकंड डायरेक्शन है साउथ, ठीक है। तब हमको सोचना है कि कहाँ पर क्या चीज़ असाइन करनी है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा हम लोगों के डोर के लिए ऑप्शन यही है, ठीक है। 3 फीट का अगर मैं डोर भी लगा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक, 3 फीट का मैंने डोर लिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक। ये डोर आ गया मेरे पास में। सेकंड बात करें हम लोग इसी में, इस वाले एरिया का कैसे यूज करना है, ये एरिया कैसे यूज होने वाला है, ये वाला एरिया हमको एक बड़ा टास्क है, क्योंकि कॉलम के पास वाला एरिया हम लोगों को दिक्कत देगा, ठीक। तो इसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करें, ये मेजर टास्क रहेगा हमारे लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करें ये वाले रूम की, तो इसमें अगर मैं यहाँ पर बेड प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऑफसेट लिया मैंने कितने का, 30 इंचेस का, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, यहाँ से यहाँ तक 10 फीट में आराम से हमारे पास बेड आ जाएगा, ठीक है। बेड आ गया हमारा, इस साइड में टीवी यूनिट आ जाएगा हमारा, और इस साइड में हम लोग ड्रेसिंग यूनिट प्लान कर सकते हैं, और एक स्टडी टेबल प्लान कर सकते हैं इसी एरिया में कहीं पर, ठीक। और बाकी जो स्पेस बच रहा है वो भी हम लोग कहीं ना कहीं, ठीक है। मैं इसको 2 फीट ले रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, वार्डरोब के लिए एरिया प्लान कर लिया, ठीक। TR ट्रिम, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। ये कोई एरिया प्लान कर लिया मैंने वार्डरोब के लिए, ठीक, यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद बात करें हम लोग इस एरिया में कहीं पर मैं एक स्टडी टेबल भी प्लान कर सकता है, ड्रेसिंग टेबल, ठीक है। तो ऑफ साइड लिया, ड्रेसिंग टेबल नहीं हो पाएगा इस साइड में, तो हम लोग देखें अगर इस साइड में 2 फीट ले लिया मैंने, ठीक है। फ्रंट साइड में मैंने एक ड्रेसिंग यूनिट ही प्लान कर दी यहाँ पर कहीं पर, यहाँ से इतना ऑफसेट लिया 4 इंच का, ठीक है। ड्रेसिंग यूनिट बहुत दूर होने वाले हैं हमारे टॉयलेट से, ठीक है। तो उसके लिए भी कोई अल्टरनेट ऑप्शन देखता हूँ मैं कि कैसे कर पाएंगे हम लोग उसको, ठीक। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, हम लोगों का ये टॉयलेट है, टॉयलेट के लिए OTS चाहिएगा हमको, तो OTS के लिए स्पेस कवर कर लेते हैं इसको। कम से कम मैं स्पेस दे रहा हूँ, ऑफसेट लिया 3 फीट की, 3 फीट का OTS लिया मैंने, यहाँ से ऑफसेट लिया 4 इंच का, यहाँ से F एंटर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। ये वेंटिलेशन का सोर्स हो गया हमारे पास में एक, यहाँ से यहाँ तक, ये पोर्शन OTS हो गया हम लोगों का एक बैक साइड OTS हो गया। अब इस OTS से ये वाला वेंटिलेशन हो जाएगा, बेडरूम में भी वेंटिलेशन कहीं ना कहीं चला जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा ड्रेसिंग यूनिट, ठीक है। तो अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये पोर्शन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक प्राइवेसी भी क्रिएट हो जाए प्रॉपर, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैंने ये पोर्शन ले लिया हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब ये जो एजेस है कॉर्नर से कॉलम के, तो मैं उसको ड्रेसिंग यूनिट में ले लेता हूँ, ठीक। TR ट्रिम,
अब ड्रेसिंग यूनिट अगर आपको इस साइड से एंट्री देनी, इस साइड से दे सकते हैं, इस साइड से देनी, इस साइड से दे सकते हैं। ये हमारे ऊपर रहेगा, तो मैं इस साइड से एंट्री देना ज़्यादा बेटर समझूंगा, तो मैंने इसको यहाँ से ले लिया, ऑफ साइड ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से मोटा मोटा 3 फीट का मैंने ऑप्शन दे दिया ऑफ साइड। अब हालांकि स्पेस बच गया हमारे पास में, तो मैंने ये लिया यहाँ से ऑफ साइड लिया 30 इंच का, यहाँ से यहाँ तक एफ एंटर, ये इतना इस साइड में मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, मूव किया यहाँ से यहाँ तक। ठीक, ये पोर्शन डिलीट, ट्रिम ट्रिम एंड ट्रिम, यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया हमारा ड्रेसिंग यूनिट। ठीक है, इस साइड में ओटीएस, और ये हो गया हमारा बेडरूम। ठीक है, विद टॉयलेट। अब मैं अगर देख रहा हूँ यहाँ पर बेड लगाना है या जो चीज़ें देखनी है, ठीक है, तो बहुत अच्छा स्पेस हमारे पास में आराम से चीज़ें आ जाएगी। अप्रोक्सीमेट हमारे पास में स्पेस है 14 फीट 11 इंचेस का। ठीक है, इस साइड में देख रहे हैं हम लोग ये पोर्शन, ठीक 14 फीट का। यहाँ से कितना बच रहा है हमारे पास, 10 फीट। ठीक है, हो जाएगा इतना काम हमारे पास। अब अगर मैं टॉयलेट इस साइड में ही ले लूँ तो क्या सही है? तो मैं अगर देखता हूँ इस साइड में टॉयलेट ले लूँगा तो हम लोगों के पास में बचेगा 15 फीट, और यहाँ से यहाँ कितना बच रहा है, 8 फीट 11 इंचेस। तो नहीं हो पाएगा इस साइड से, क्योंकि स्पेस बहुत कम बचेगा फिर इस साइड में। ठीक, 5 फीट को मैं अगर कम करता हूँ तो भी 10 फीट कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये पोर्शन हो गया हमारे पास, तो हम लोग यही लेआउट रख रहे हैं अभी फिलहाल। REC एंटर। तो मैं यहाँ पर एक स्टडी टेबल लेने वाला हूँ 2 फीट के लिए, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि एक बच्चा भी रहने वाला है यहाँ पर। एक स्टडी टेबल हो गया हमारे पास, मैंने एक सर्कल ले लिया यहाँ पर। ठीक है, 8 इंचेस अप्रोक्स। ठीक, कॉपी किया इसको मैंने, यहाँ से यहाँ तक स्केल लिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया 1.2 टाइम्स। ठीक, सिलेक्ट किया, एम एंटर, मूव, एक चेयर ले ली मैंने यहाँ पर। ठीक, एक स्टडी टेबल हो गया हमारे पास, इस साइड में ड्रेसिंग यूनिट हो गई पूरी, और फिर टॉयलेट हो गया हमारे पास, और एक बेडरूम हो जाएगा, बेड हो जाएगा इस साइड में। ठीक है, REC एंटर। अगर मैं देख भी रहा हूँ यहाँ से D एंटर, 6.5 फीट एंटर, 6 फीट एंटर, एक स्टैंडर्ड साइज बेड हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो बेड हो जाएगा हमारे पास, ऑफ साइड लिया 18 इंचेस का, तो यहाँ से यहाँ तक TR ट्रिम, और यहाँ से इस साइड में। अब अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, सेलेक्ट किया, एक्स एंटर, ऑफ साइड लिया 18 इंच या 2 फीट, 18 इंच इस साइड लिया, 18 इंच इस साइड लिया, तो अभी हमारे पास स्पेस बच रहा है प्रॉपर। ठीक, हालांकि मैं इसको फुल साइज रखूंगा इस साइड में, और इस साइड में भी फुल साइज रख सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। ठीक, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने इसको 2 फीट लिया, ऑफ साइड लिया 2 फीट एंटर, इस साइड में 2 फीट और इस साइड में 2 फीट। टू फीट ज़्यादा है तो मैंने 6 इंच कर लिया इसको। सिक्स इंच 18 बाई 18 का मैंने बैक साइड में साइड टेबल लगा लिया। डन, ये बेड हो गया मेरे पास में, बेड एरिया। अब इस साइड देख रहा हूँ मैं अगर, तो ये स्पेस कितना बच रहा है मेरे पास, 1 फीट 11 इंचेस का। तो ये एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट होने वाला है हम लोगों के लिए। ठीक है, हो सकता है बहुत बारी पैरों में लग जाए, तो उस केस के लिए मुझे बेड की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, या फिर बेड का लोकेशन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तभी चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी। ठीक, तो अगर इसको मैं मिरर करता हूँ इस साइड में, ठीक है, हालांकि हमारे पास में वास्तु का थोड़ा सा इशू रहेगा इसमें, लेकिन एक बार ही कंसल्ट करके मैं फाइनल कर दूंगा इसको कि भैया करना है नहीं करना। ठीक, यहाँ से गए हम लोग इस साइड में, ये बेटर वन हो सकता है, क्योंकि अगर डायरेक्शन का इशू नहीं हुआ तो लोकेशन अच्छी है। ठीक है, यहाँ से गए हम लोग, सेलेक्ट किया, इस साइड में देख रहा हूँ मैं 2 फीट 6 इंचेस, स्पेसिंग का थोड़ा सा रहेगा बट ठीक है। इस साइड गए हम लोग, इसको हटा देंगे यहाँ से यहाँ तक, और ये डोर का जो अरेंजमेंट है वो इस साइड कर लेंगे ताकि हमको कोई ज़्यादा इशू ना आए। सेलेक्ट किया, MI एंटर, यस एंटर, यहाँ से यहाँ तक
4 इंचेस और मूव कर लेंगे इसको ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। इसको ऑफसेट लिया 30 इंचेस यहाँ से यहाँ तक, डोर की लोकेशन चेंज। इतना काम कर लिया हम लोगों ने, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ये हमारे पास में एक टॉयलेट हो गया है, इस साइड में बेड एरिया हो गया हमारे पास, और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे यहाँ पर टीवी यूनिट हो जाएगा हमारा। एक विंडो हम लोग प्लान कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक। और इस साइड में हमारे पास ड्रेसिंग यूनिट हो जाएगा पूरा, ठीक। ड्रेसिंग यूनिट के लिए मैं यहाँ से अब चाहूँ तो इस साइड में डोर ले सकता हूँ मैं। ऑफसेट लिया 3 फीट का, यहाँ से यहाँ पर ड्रेसिंग यूनिट हो गया। स्टडी यूनिट हो गया हमारे पास। टीवी यूनिट के लिए हम लोग बात करें, REC एंटर, डी एंटर, 1 फीट एंटर निकाला, 1 फीट एंटर और 8 फीट एंटर। 8 फीट बहुत ज़्यादा हो गया, हम लोग 6 फीट ले लेते हैं यहाँ से, तो मैंने 2 फीट आप साइड ले लिया, ठीक। सेलेक्ट किया, लाइन ली, बेड के सेंटर से टीवी यूनिट का सेंटर अपन अलाइन कर लेते हैं, हालांकि दोनों का सेंटर सेम ही है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक इतना काम कर लिया हम लोगों ने। टीवी यूनिट हो गया हमारे पास में, ठीक। एक टॉयलेट हो गया हमारे पास, साथ ही बात करें बेड और एक बेडरूम। ये अरेंजमेंट अपन ने क्रिएट कर लिया, कंट्रोल बस एस किया मैंने, ठीक। इस साइड में देख रहा हूँ टॉयलेट, ड्रेसिंग यूनिट, ठीक, और ये वाला बेडरूम, ठीक। अगर बेड का डायरेक्शन हमको चेंज करना है, क्या करना है वो हमारे ऊपर रहेगा, ठीक है। मोटा मोटा मैं इसके डायरेक्शन भी अभी फिलहाल के लिए ये रख रहा हूँ, ठीक है। वास्तु का थोड़ा सा इशू हुआ अगर क्लाइंट को, ठीक है, तो वास्तु के हिसाब से बेड का डायरेक्शन चेंज करके हम लोग लेआउट चेंज कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ से क्या हम लोग कॉपी कर रहे हैं इसको, ठीक। मिड से उठा इसको और यहाँ पे असाइन कर दिया हम लोगों ने, ठीक। ये बेड हो गया हमारे पास। अब इसी पोर्शन में देखें टीवी यूनिट, टीवी यूनिट सामने हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक ड्रेसिंग यूनिट, टॉयलेट और इस साइड में बालकनी, ठीक है। REC एंटर, D एंटर, 6 फीट एंटर, 5 इंचेस एंटर, सेलेक्ट M एंटर, ठीक। यहाँ से यहाँ तक ये एरिया में मूव कर सकते हैं डोर को, ठीक। इस साइड ले लिया ताकि डायरेक्टली इस टू गए हैं, ओके। यहाँ से गए हम लोग ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब ये प्लानिंग हमारे पास में मोटी मोटी फिनिश होती है, ठीक है। बेस्ट प्लान हो गया हम लोगों का। अब इसको नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग कि भाई कैसे क्या टेक्सटिंग वेक्टिंग करनी है और फर्नीचर डिटेल में कैसे करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।